नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। जैसा कि आप मुझे फिल्मों में मुकेश मंडल के नाम से जानते हैं। अभी हम पहुंचे हैं सच्चिदानंद नगर, तिलका मांझी, भागलपुर। और हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं, राम किशोर बाबू हैं। उपन्यास के क्षेत्र में, पटकथा के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में कहाँ इनका नाम हम ना लें। एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने पूरा जीवन उपन्यास लिखने में, कहानी लिखने में, नाटक लिखने में, कविता लिखने में, समाज को एक नई दिशा देने में अपनी जीवन को खपा दिया। और हम आज सर के साथ बैठे हैं। सर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर ने अंगिका भाषा के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी है, अंगिका भाषा में बहुत सारा कार्य किया है। तो आज हम सर से रूबरू हो रहे हैं एक छोटी सी मुलाकात के साथ, छोटे से शब्द के साथ, एक छोटे से कलाकार के साथ सर मिल रहे हैं। मेरी उम्र तो इनके सामने कुछ नहीं है, ये तो खुद एक बहुत बड़े बरगद का वृक्ष है जो मुझे मौका मिल रहा है सर से रूबरू होने का। तो सर अंगिका के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, दो शब्द हमारे दर्शकों से रखें। जब मैं आईए में पढ़ रहा था, यानी हायर सेकेंडरी, उसी समय से मैं कविता लिखना शुरू किया, नाटक लिखना। 4 नाटक लिख के हमारे गांव में सरस्वती पूजा के अवसर पर बृहद मेला लगता है जी। और मैं खुद अपने डायरेक्शन में 4 नाटक का मंचन किया, स्थानीय कलाकार के साथ निर्देशन में ही किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और नाटक के बाद मेरी रुचि आ गई कहानी पर। अच्छा अच्छा। तो मैं कहानी लिखना शुरू किया। कहानियां तो मैंने 100 के आसपास लिखी होगी हिंदी में, और अंगिका में भी काफी कुछ कहानियां हैं। जैसे सबसे पहले अंगिका में मैंने रक्षक कहानी लिखी थी। रक्षक वो छपी भी है और रमेश बाबू ने शोध पर। एक बात काटेंगे सर, रमेश बाबू भी आपके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, वो आपका कुशल मंगल क्षेम मांगते हैं, लेकिन हम उनको बताते थे सर अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। वो लगातार आपके बारे में हालचाल जरूर लेते हैं। तो अंगिका भाषा की जो लड़ाई है, अभी तक हमारी सरकार ने 8वीं अनुसूची में इसको नहीं लिया है, तो क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं हम ले पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अंगिका हमारी मातृभाषा रही जी, और यहाँ के बुद्धिजीवियों, खासकर महेश बाबू एक प्रोफेसर थे मारवाड़ी कॉलेज के जी, वो जहाँ जाते थे किसी के साथ अंगिके में बात करते थे। अंगिका का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। अब तो अंगिका काफी समृद्ध है, बहुत आगे आया है। जी सर। यूनिवर्सिटी में भी MA BA में कोर्स में पढ़ाया जा रहा है। इसका विपुल पुस्तकें आ गई हैं, उपन्यास हो, कहानी संग्रह हो, कविता हो, जी जी, नाटक हो, सब अंगिका में सब विधा में लिखा गया है। सुनते हैं ना? तो लेकिन इसको अब तक अष्टम सूची में स्थान नहीं दिया गया जी। इसके लिए हम लोग बौद्धिक स्तर से संघर्ष भी कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। जी जी। लेकिन है क्या, हमारे क्षेत्र में जो चुन के गए हैं प्रतिनिधि, MLA या MP जी, वो लोग अंगिका के प्रति कमिटेड नहीं है। अगर लोकसभा में और राज्यसभा में धार के इस बात को कहा जाता कि नहीं, इसको अष्टम सूची में दिया जाए, अगर सरकार आनाकानी करती है तो यहाँ अंगिका वासियों को लेकर आंदोलन छेड़ दिया जाता। हम तो अंगिका के लिए बहुत आंदोलन भी किए हैं, जन आंदोलन तक किए हैं, तो अंगिका को मान्यता मिल गई होती। लेकिन सुखद ये है कि आज अंगिका को, जब अंगिका वासी बुद्धिजीवी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह हुए, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी में अंगिका पढ़ाई जाती है, दुमका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। थोड़ा बहुत BN मंडल जो है वहाँ भी टच किया है। तो अंगिका धीरे धीरे
रेंगती हुई आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं है। जी जी लेकिन कोई ऐसा सपूता अगर मिल जाए, MP MLA आधार के काम करे लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, जी। तो बहुत जल्द अष्टम सूची में स्थान मिल जाएगा। अगर नहीं सुनेगा तो आके हम लोगों के बीच कहे ना, हजारों की संख्या हम लोग आंदोलन में उतर जाएंगे। वाह। धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, बिल्कुल, भूख बिल्कुल, हड़ताल, बिल्कुल। सब तरह से शुरू कर जी देंगे। जी जी सर, हम बात काटना चाह रहे हैं। अभी डिजिटल मार्केट के युग में हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ही अपनी बातें लिख के दिखला देते हैं। एक आपका समय था कि अपने हक की लड़ाई के लिए आप मैदान में उतरते थे, आंदोलन करते थे, तो आपको उन अनुरूप सफलता भी मिलती थी। लेकिन आज का युग ऐसा आ गया है सर कि व्हाट्सएप पे ही देख लेते हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो पाता है। एक बात है, व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो इस दिशा में काम करते रहे जी लेकिन असली है जन आंदोलन है। देखिए जी यहाँ जो आप बैठे हुए हैं, जी JP आंदोलन 75, 76, 70 हुआ, जी। तो उसमें मैं भी था। अच्छा 78 मैंने 77 में तो सरकार नई बन गई, आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन हम उसके ऊपर थे। 78 में हमारा गांव गंगा से कट गया। टीवी स्थापन के संबंध में हमने आंदोलन शुरू किया, यहाँ के लोगों को जोड़कर। अच्छा। सरकार संवेदनशील हुई, जुझारूपन था आंदोलन में, सरकार संवेदन। ये 20 एकड़ जमीन जहाँ बैठे हैं जी ये 40 बीघा 2 कट्ठा जमीन है। अच्छा। इसको एक्वायर किया और शंकरपुर पंचायत के लोग जो विस्थापित हुए थे उनको यहाँ बसाया दिया। उसमें से मैं भी एक विस्थापन लीड भी लेता था, लड़ता भी था। जी जी जी। और हमको भी एक प्लॉट मिला तो यही घर बनाए हुए। जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है बदलाव के लिए, हक के लिए आंदोलन, जन आंदोलन, ये बहुत जरूरी है। मुझे भी लग रहा है सर कि आंदोलन के बगैर अंगिका को न्याय नहीं मिलेगा। और आप जैसे, अब क्या कहा जाए कि आप जैसे महानुभावों की कमी है कि हमारे अभी जनरेशन में ऐसे नहीं है जो आंदोलन का रूप दे सके, बस व्हाट्सएप फेसबुक पे ही रह जाते हैं वो लोग। लेकिन आप हमारे नए जनरेशन को क्या देना चाहेंगे अंगिका के बारे में, वो क्या करें? नए जनरेशन को ये कहना चाहेंगे कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चले, चरित्र को एकदम ठोस और निर्माण करते रहें और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें, झुके नहीं। अन्याय को मिटाने के लिए जितना आगे बढ़ना पड़े बढ़िए, चाहे शहीद क्यों न होना पड़े, लेकिन अन्याय के खिलाफ अगर हथियार डाल दीजिएगा तो पूरी दुनिया न्याय का साम्राज्य हो जाएगा, तब न्याय कहीं नहीं रहेगा। तो न्याय के लिए आपको संघर्ष करना होगा और जीवन ही संघर्ष का दूसरा नाम है जीवन, और जीवन है तो संघर्ष होगा ही, करना ही है। तो मैं नई पीढ़ी, नए लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि न्याय के लिए आप सतत आगे बढ़ें, संघर्ष करें और सत्य और अहिंसा पर चलें। बहुत बहुत आभार सर, आपने समय निकाल कर हमारे दर्शकों को 2 शब्द आपने जुबान से सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है मेरे चाहने वालों, अंगिका के लिए जो लड़ाई चल रही है, सदियों से चली आ रही है, समझिए कि न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल पा रहा है, और हमारे अंगिका कैसे पुरोधा हैं इसकी जुबानी आपने सुनी ही कि जनप्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में आवाज नहीं उठा पाते हैं। और भी सारा विकास हो ही रहा है, खास करके भाषा के लिए भी आप कुछ कीजिए। देखिए, एक बार तो मैंने कोशिश की थी कि जनप्रतिनिधि को ही घेरेंगे। अच्छा। सैकड़ों लोगों को लेकर धरना देंगे जनप्रतिनिधि के घर पर और उनको बाध्य करेंगे कि आप लोकसभा या विधानसभा में सवाल उठाएं। जी जी। लेकिन लोग, कुछ लोगों को लेकर गए तो प्रतिनिधि चले गए दिल्ली। नहीं, देखिए सर, यही दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी जो है भाषाई लोग, वो कितना एक्टिव हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं,
लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के जो हैं वो लोकसभा विधानसभा कहीं कोई चर्चा नहीं करते हैं। बस अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो वो गायब हो जाएंगे, ज्यादा आंदोलन करेंगे तो विदेश भाग जाएंगे। देखिए हमारा जन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर चला गया और पूरे देश में जन आंदोलन है। उसके कन्वेयर उस समय थी मेधा पाटकर जी, नर्मदा बचन जी, तो उनके साथ हम लोग जुड़े और वो हम लोगों के जुड़े तो ताकत ज्यादा हो गई है हम लोगों का आंदोलन में। दिल्ली में अगर कार्यक्रम करना था तो सब मिलजुल के हजारों के संख्या में करते थे, तो सरकार भी संवेदनशील होती थी और समस्या का समाधान होता था। नहीं। आज तो ऐसा है, ऐसी राजनीति चल रही है कि लोगों को संगठित नहीं होने देना चाहना जी, तरह तरह से बदलाया जा रहा है। जी 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 जी। और इसके परिणाम होता है कि संघर्ष नहीं होता है तो गरीबों का हक नहीं, ये देखा गया सर कि ज्यादा कुछ अब एक्टिव हो गए तो कहीं राजनीति कर रहा है, ये नेता बनना चाह रहा है, तो वही विकास हमारा रुक जाता है। देखिए नेता बनना होता तो कब बन गए रहते। जी जी बिल्कुल। लेकिन हम तो निर्दयता में के सिद्धांत में आस्था रखे, किसी पार्टी से नहीं जुड़े, आज तक भी नहीं जुड़े हैं। अच्छा। नहीं तो कितनी पार्टियां थी उस समय। नहीं, आपकी उदारता है सर कि आपने सेवा भाव से किया है सब कुछ। खैर कोई बात नहीं सर, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी 3 साल के अंतर्गत निर्माता कहानीकार गीतकार चंद्रकांत मंडल जी हैं, इन्होंने एक प्रयास किया और अब तक 53 अंगिका लघु फिल्म हमने बनाई है जो YouTube पे है। अंगिका के उत्थान के लिए एक छोटा सा सर प्रयास है हमने किया है और आपके बारे में हम जाने तो सर के माध्यम से आए हैं। अगर ऊपर वाला ने चाहा, आपका आशीर्वाद रहा तो हम कछार का सच आपके जीते जी सच कर देंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद।